पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। इस बार ये हमला ईरान ने किया है। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी समूह जैश-ए-अदल के ठिकानों को निशाना बनाया है। जैश-ए-अदल एक सुन्नी आतंकी गुट है। हमले के लिए ईरान ने ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान का दावा है कि इस हमले में कई आतंकी मारे गए हैं। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान पहुंचे हुए हैं। भारत की ईरान में मौजूदगी के दौरान ईरान का पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक करना एक बड़ी घटना है। बता दें कि ईरान के हमले से कुछ घंटे पहले ही स्विट्जरलैंड के डावोस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात भी हुई थी। ताज़ा मामला यह है कि दिसंबर में आतंकी संगठन जैश-ए-अदल ने ईरानी सीमा के पास बलूचिस्तान के रस्क शहर के एक पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया था। इस हमले में 11 ईरानी पुलिस के जवान मारे गए थे। कहा जाता है कि इस संगठन की उपस्थिति पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तक। अमेरिका भी इसे आतंकी संगठन मानता है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान पहुंचे हुए हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर से मुलाकात की। इस मुलाकात में हाल के दिनों में चाबहार पोर्ट और समंदर में जहाजों पर बढ़े हमलों पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस मुलाकात में भारत और ईरान के बीच हुए समझौतों को लागू करने और उनकी गति तेज करने पर जोर दिया। इन समझौतों में चाबहार प्रोजेक्ट भी शामिल है। रईसी ने कहा कि जो समझौते भारत और ईरान के बीच हुए हैं, उनमें आई देरी की क्षतिपूर्ति किए जाने की जरूरत है। बता दें कि भारत ईरान में चाबहार पोर्ट को विकसित कर रहा है और रईसी इसी पोर्ट के काम में आई देरी की तरफ इशारा कर रहे थे। वहीं इस बीच लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों पर भी एस जयशंकर ने बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत के आसपास के क्षेत्र में जहाजों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस तरह के खतरों का भारत के आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ता है। यह एक भयानक स्थिति है जिसका किसी भी पक्ष को फायदा नहीं होगा। हाल ही में हिंद महासागर में समुद्री वाणिज्यिक यातायात की सुरक्षा के लिए खतरे तेजी से बढ़े हैं। जयशंकर का इशारा उन हूती विद्रोहियों की तरफ था जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है। I think the question that really needs to be asked is why is it that virtually every neighbor of Pakistan is blaming Pakistan for harboring terrorists? Iran was actually attacking a notorious terrorist, a Sunni terrorist group called Jaish-e-Adal. So Iran has a problem with Pakistan and claims that Pakistan is harboring terrorists. In fact, Afghanistan is today blaming Pakistan for harboring Daesh and being hand in glove with Daesh. India, of course, has constant complaints against Pakistan. And then you have the Chinese, for example. टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।